हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और इस बार मैं लेके आई हूँ छोटे छोटे टिप्स आइडियाज़ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्या पता कौन सा आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ एक हैंगर के ऑर्गेनाइज़र से। हमारे घर में बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं और जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर में तो बहुत ज़्यादा मोजे वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं, उनको सुखाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इस तरह से हम देखिए हैंगर में मोजे सुखाएंगे ना तो गिरने का भी डर रहेगा। तो मैं आपसे तरीका शेयर कर रही हूँ किस तरह से मोजों को सुखाएं, क्योंकि मेरे घर में है छोटी सी पोती, तो उसके बहुत सारे सॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको मैं इसी तरह से सुखाती हूँ। पहले मैंने दोनों सॉक्स को इकट्ठा करके एक पिन लगा दी है और देखिए इस तरह से मैंने एक सॉक्स उधर और एक सॉक्स उधर करके फैला दिया है। तो इस तरह से हवा भी लगती रहेगी और सॉक्स भी बहुत आराम से सूख जाएंगे। तो बताइए आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। और चलिए अब देख लेते हैं एक और रीयूज़ आइडिया। ये कंटेनर थे मेरे पास दो खाली, तो उनका मैंने यूज़ किया है कुछ इस तरह से। मैंने ली है पॉलीथीन और पॉलीथीन के अंदर ही मैंने कंटेनर को रख दिया है और फिर पॉलीथीन को इकट्ठा करके मैंने उसमें लगा दी है एक चूड़ी। तो देखिए इस तरह से कुछ डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। बीच का जो पोर्शन है वो खाली है चूड़ी की वजह से, और नीचे मैंने पॉलीथीन को अच्छे से कस के बांध दिया है। तो देखिए कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। ये मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। और मैंने तो दोनों कंटेनर को इसी तरह से बना लिया है, और एक में मैंने रख दिया हरी मिर्च और एक में मैंने रख दिया है लहसुन। छील के भी रख सकते हो, आप वैसे भी रख सकते हो। तो बताइए आपको मेरा रीयूज़ आइडिया कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और देखिए इस तरह से हम जब चीज़ें बना लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं, वरना हम इन चीज़ों को बेकार समझ के फेंक ही देते हैं। तो देखिए इस तरह से तैयार किए हुए ऑर्गेनाइजर कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह के बनाए हुए ऑर्गेनाइजर में सामान रखते हैं और उनको हमें फ्रिज में भी रखना होता है, तो फ्रिज में भी स्पेस काफ़ी बच जाता है। तो देखिए तीन चीज़ों की हेल्प से ही कितने सुंदर से ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गए हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप की तरफ। देखिए प्रेस तो हर किसी घर में बहुत अच्छे से यूज़ होती है, हमेशा ही इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन क्या है ना, इसकी डोरी हमेशा ही बिखरी बिखरी रहती है, चाहे हम कितना भी इसको लपेट के रख दें। तो इसी डोरी को सेटल करने के लिए मैं आपसे एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। मैंने ली है प्लास्टिक की बॉटल जो कि खाली पड़ी थी मेरे पास। इसको मैंने दो पार्ट में कट कर लिया है और मैंने पीस वो वाला यूज़ किया है जिसमें बॉटल का मुँह बना हुआ था, और नीचे की साइड भी मैंने फोल्ड करके एक होल बना लिया है। देखिए इस तरह से कैंची से मैंने इसको कट कर दिया है और एक अच्छा बड़ा होल बना लिया है, और मैंने लपेट दी है डोरी। देखिए इस तरह से मैं लपेट रही हूँ, और इसको लपेटने के बाद जो मैंने बॉटल का पीस कट किया था उसको मैं इस तरह से डाल के मुंह इसका इस तरह से बंद कर दूंगी। बहुत आराम से ये फंस जाता है और डोरी हमारी फिक्स हो जाती है। इसको खोलना भी आसान है और इसको बंद करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और इस तरह से देखिए प्रेस की डोरी एकदम से फिक्स हो जाएगी। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं और हमारा काम करना भी आसान हो जाता है। अब देखिए मैंने ली है कुछ एक खाली बॉटल जो कि मेरे पास काफ़ी समय से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेती हूँ। तो देखिए मैंने निशान लगा के इस तरह से इनको कट कर लिया है, और अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं इनका यूज़ कहाँ पर करने वाली हूँ। देखिए इस तरह से अगर हम अंडे रखते हैं ना तो अंडे हमेशा ही टूटने का डर रहता है और देखने में भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, आपस में टकराने का भी डर रहता है। तो मैंने लिए हैं जो बॉटल काटी हुई थी और उनको मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसी डिब्बे के अंदर इस तरह से चिपका दिया है। तो देखिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया है, और इसी में मैंने सारे अंडों को सेटल कर दिया है। तो अंडे भी सेफ हो गए हैं और ये बॉक्स भी यूज में आ गया। तो है ना कितना कमाल का आइडिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीयूज आइडिया मेरा जरूर पसंद आया होगा। और चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट आइडिया मेरा क्या है। ये मेरे पास थी फोम शीट, छोटी सी थी लेकिन मेरे काम की थी। मैंने ली है एक प्लास्टिक की डिब्बी और उससे मैंने इस तरह से इस पर निशान लगा लिया है, क्योंकि इसमें राउंड शेप में मैं कट करने वाली हूँ। ये थोड़ी पतली थी इसलिए मैंने इसके दो पीस रेडी किए हैं ताकि ये थोड़ी सी मोटी हो जाए, और दोनों पीस को मैंने ग्लू गन की हेल्प से आपस में चिपका दिया है। और इसके बाद मैंने एक पीस पे थोड़ा सा ग्लू और लगाया है ताकि मैं इसको डिब्बी में डालूंगी तो वो अच्छे से चिपक जाए। और देखिए ग्लू लगा के मैंने इसको डिब्बे के अंदर सेट कर दिया है, और इसको सेट करने के बाद मैंने इसमें लगा दी है सारी पिन जिनका हम यूज़ करते ही रहते हैं, कभी कपड़े सिलाई में या हमें कहीं और भी ज़रूरत होती है। तो अगर वैसे हम रखते हैं ना तो हाथों में बहुत ज़्यादा चुभने का डर रहता है। और ये पिन लगाने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सुइयाँ भी लगा दी हैं जिनकी हमें हमेशा ही ज़रूरत पड़ती रहती है।
तो देखिए इस तरह से पिन और सुई दोनों ही अच्छी तरह से सेफ हो गई। तो बताइए टिप आपको कैसी लगी। और अब मेरी नेक्स्ट टिप है बर्तनों को लेके। कभी कभी क्या होता है, हम बर्तन धोते हैं और ग्लास एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो इस तरह से फंस जाता है, उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए मैं आपसे एक आजमाई हुई टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी कभी बर्तन फंसे तो आप गैस पे रख दें, आज से वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ खाने से रिलेटेड टिप। सेब तो सभी के घरों में खाए जाते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, अगर हम थोड़ा भी इसको बाहर छोड़ते हैं ना तो बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। किसी घर में बड़े बूढ़े भी होते हैं जो कि ठंडी चीज़ों को नहीं खाते हैं, फ्रूट्स तो ठंडे खाना नहीं पसंद करते हैं। तो उसी के लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। इससे क्या है ना, आपका सेब भी फ्रेश रहेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो देखिए बास्केट में पहले मैंने बिछा दिया है पेपर, और कुछ टुकड़े मैंने पेपर के तोड़ के भी इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि पेपर की जो इंक होती है ना वो फ्रेशनेस को प्रोटेक्ट करती है। और चलिए बात कर लेते हैं किचन में हमेशा ही यूज़ होने वाली कुछ चीज़ों की। उसमें से ये चकला भी है। इसका यूज़ तो हमेशा ही होता है, सुबह शाम दोपहर, तो इसीलिए इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ कि चकले को मैं किस तरह से साफ़ और सेफ रखती हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद इसको टॉवल से मैं सूखा कर लेती हूँ, और फिर मैं लेती हूँ इस तरह के बैग जो कि सभी के घरों में आराम से मिल जाते हैं। ये लॉक वाला सिस्टम होता है, और इसके अंदर चकला रख के आप इसको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद आप इसको रात को भी इसी तरह से छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी मक्खी मच्छर कीड़ा इसमें नहीं आएगा और आपका चकला भी सेफ बना रहेगा। और चलिए बात कर लेते हैं तवे की सफाई को लेकर। तवा बहुत जल्दी गंदा होता है, पराठे बनते हैं, रोटी बनते हैं तो एकदम से काला हो जाता है। तो काले तवे की सफाई एकदम से कैसे हो, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास खट्टा दही है जो कि यूज़ में नहीं आ रहा है, कोई खाना पसंद नहीं कर रहा है, तो उससे आप तवा साफ़ करें, एकदम से क्लीन हो जाएगा। खट्टा दही इस तरह से आप फैला देंगे थोड़े से गुनगुने तवे पे, और फैलाने के बाद कुछ समय के लिए इसको छोड़ दें। और अगर आपका तवा ज़्यादा ही गंदा है तो आप इसमें थोड़ा इनो भी डाल सकते हैं। और ये लिया है मैंने फॉयल यूज़ किया हुआ, और देखिए मैं इस तरह से इसको रगड़ रही हूँ तो एकदम से सफाई हो गई है और एकदम से चमक गया है। इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी टिप हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और इनसे हमारा समय भी बचता है और हम परेशानियों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही उलझन में रहते हैं कि हम सफाई किस तरह से करें और हमारा घर भी साफ़ रहे, किचन भी साफ़ रहे और बर्तन भी साफ़ रहे। तो देखिए इस तरह से तवा कितना अच्छे से चमक गया है, और इसमें मैंने एक बूंद तेल भी डाल दिया है ताकि इस पर जंक ना आए। तो है ना कितना ईजी तरीका। इस टिप को तो आप ज़रूर ही फॉलो कीजिएगा। और चलिए आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत छोटी सी टिप, लेकिन है बहुत ज़्यादा यूज़फुल। तो जब भी आप कुकर में आलू उबालें तो 2 टुकड़े नींबू के जरूर डाल दें जो कि आपके यूज़ में ना आ रहे हों। नींबू डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका कुकर काला नहीं पड़ेगा और एकदम से क्लीन बना रहेगा। कितने लोग इस टिप को फॉलो करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए बात कर लेते हैं कुछ समय और गैस बचत दोनों की ही। तो जब भी आपको दाल चावल बनाने हो तो दाल को आप वॉश करके थोड़ी देर के लिए भिगो दें, यानी कि 15 मिनट के लिए। इसी तरह से आप चावल को धो के भिगो सकती हैं। इससे क्या है ना कि खाना भी बहुत जल्दी बनता है, हमारी गैस की भी बचत होती है और हमारे टाइम की भी बचत होती है। तो मैं तो हमेशा ही इस टिप को फॉलो करती हूँ, और इस तरह से टाइम भी बचता है और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ में केमिकल है। तो इस तरह से भिगो के और धो के बनाएंगे तो केमिकल भी हमारे सारे निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।